Hello दोस्तों, I hope you all are doing great. So today in this video we are going to learn chapter 21 NIOS Geography का पार्ट 1 यानी NIOS Geography का जो चैप्टर 21 है उसका पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी चैप्टर 21 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन और ग्रोथ के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लाइक पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। लाइक व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट दिस पॉपुलेशन टर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दैन डू हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हमें जो है ना पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है ये भी बात आपको पता रहनी चाहिए। देखिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें हमारी पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता होगा ना, तो हम जो उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनती हैं या फिर स्कीम निकाली जाती हैं तो वो नहीं पता कर सकते हैं हमारे यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें राशन वगैरह बांटे जाते हैं। अब वो कैसे पता चल जाता है कि इतना राशन एक जगह पर जाना है या इतने वितरण होने वाले हैं? तो वो इसलिए तो पता चलता है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन का काउंट हमें पता चल जाता है कि एक राशन कार्ड होल्डर के पास उसमें कितने नाम रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, कितने खाने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीके से पॉपुलेशन को काउंट करना और उसके बारे में जानना तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे पास डेटा आ जाता है। और वो डेटा जो है ना एक तरीके से हमारी मदद करता है एक्चुअल में जो स्कीम्स वगैरह बनती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करने में और उनको अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है रोल निभाती है। ठीक है, अब दूसरी बात ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और कितनों के कामकाज हैं और उसके बाद कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने एम्प्लॉयड हैं और बच्चे कितने हैं। ठीक है, एडोलसेंट्स कितने हैं और फिर या हम बात करें जो हम बोल सकते हैं ओल्ड एज पीपल कितने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं हम किसकी सहायता से कलेक्ट कर पाते हैं, जब हम जो है सेंसस कंडक्ट कराते हैं। अब देखिए, सेंसस जो है ना हर 10 साल में कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, ये बात तो आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए गूगल पर सर्च कर कर कि सबसे पहले जो सेंसस थे ना वो कब कंडक्ट कराई गई थी। सेंसस यानी जनगणना। ठीक है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और उसके बाद जो एक तरीके से फॉर्मुलेटेड सेंसस जो होती है वो कब कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, ये भी आपको बात मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बतानी है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने हमारे जो प्रीवियस मॉड्यूल्स हैं हमने काफ़ी इत्मीनान से पढ़े हैं। मिनरल्स के बारे में भी, क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में, एवरीथिंग हमने पढ़ लिया है। रिसोर्सेज भी देख लिया कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल और क्या नाम है हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज जितने भी हैं, रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें हमने अब तक जो है पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही हम जो हमारी पॉपुलेशन है ना उसको नहीं नकार सकते, यानी उसको उन रिसोर्सेज की जो श्रेणी होती है ना, एक लिस्ट होती है, उसमें से उसको नहीं निकाल सकते। जैसे कि हमारे पास लैंड है, सॉइल है, वाटर है, मिनरल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। इनके साथ साथ जो पीपल है ना वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। अब पीपल जो है उनको रिसोर्स की तरह काम में लाना एक सरकार के ऊपर जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तो पीपल भी खाली कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूम ही नहीं करते हैं। अब इनके पास अगर स्किल होगी, नॉलेज होगी, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन भी करेंगे, इनोवेशन करेंगे और ये कहीं ना कहीं रिसोर्स की भरमार कर देंगे। तो ऐसे ही हमें सिर्फ जो पीपल हैं उनको कंज्यूमर के जो लाइन है ना वहीं तक उनको सीमित नहीं रखना चाहिए। ये एक तरीके से बहुत बड़े रिसोर्सेज भी हैं एक कंट्री के। एक कंट्री की जो ग्रोथ होती है ना वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है, कितने वहाँ पर इनोवेशन या फिर कितने वहाँ पर बिजनेसेस सेटअप हुए हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैसे डिसाइड होगी। अब एक
कंट्री है, मान लीजिए छोटी सी कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री है और यहाँ पर पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है, सब अनपढ़ हैं, तो यहाँ पर क्या ये जान पाएंगे कि बिजनेस वगैरह कैसे करने हैं? तो नहीं। इस कंट्री की फिर इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो एक तरीके से पीपल जो है एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है, ठीक है। और वैसे भी आपको तो पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ रही है, मगर आपका एक मिथ जो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है बेशक बढ़ रही है, मगर इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंड अभी भी खाली पड़ी है। खासकर जो डिक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू हम बोल सकते हैं, तो वो जो पूरा रीजन खाली पड़ा है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा ज़्यादातर आपको जो पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी ना, यानी डेंसली जो सिटी मिलेंगे वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, जैसे कि बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है। और ऐसी काफ़ी सारी सिटी हैं जैसे कि चंडीगढ़ वगैरह। तो ये सारी जो सिटी हैं वो बहुत पॉपुलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ना जो फैक्ट्री वगैरह है, यानी जो एक तरीके से काम है ना लोगों को मिल जाता है, तो लोग तो वहीं जाकर बसेंगे ना जहाँ पर उनको काम वगैरह मिलेगा। तो एक तरीके से जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो इसी तरीके से डिसाइड करे जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में इतना बड़ा लैंड है, इंडिया बहुत बड़ा, यानी एक पेनिनसुला है इंडिया पूरा का पूरा, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से लैंड से अटैच्ड है। फिर वहाँ पर हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है? हम इसलिए पॉपुलेटेड बोलते हैं क्योंकि जो जगह है ना, पर्टिकुलर जगह, जैसे कि जो सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। मगर इंडिया में अभी ऐसी बहुत सारी लैंड है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। अब उसको भी अगर यूज़ में लेकर आए, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं कि वो और ज़्यादा पॉपुलेशन को झेल सके, मगर फिर भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना वर्ल्ड के मुकाबले, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन निकल कर आती है। अब कंपैरिजन करने के लिए अगर कोई हो ही ना, तो क्या हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। हमारे पास रिसोर्सेज हैं अच्छी खासी मात्रा में, बस बट जो उनका जो वो है ना जुडिशियस यूज़, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जुडिशियसली यूज़ होना चाहिए उनका। इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, चाइना के बाद। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चाइना के बाद दूसरी पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में, ठीक है। और मे भी हो सकता है अगर 2029 में जब सेंसस कंडक्ट कराई जाएगी ना, तो उसमें पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन है फिर इंडिया की, ठीक है, चाइना के मुकाबले। क्योंकि चाइना अभी भी नंबर 1 पर है। अभी हमारी जो सेंसस थी वो कंडक्ट करी जानी थी हाल फिलहाल में रिसेंटली, मगर कोरोना की वजह से वो जो है ना कंडक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। 2011 में कंडक्ट हुई थी, 2011 के बाद 2021 में हमारी सेंसस कंडक्ट कराई जानी थी। फिर उसके बाद उसको जो है ना अब क्या है कि 2030 में ये या 31 में पूरी सेंसस, 29 से पूरा का कार्यक्रम चलेगा और 30-31 तक पूरा का पूरा जो डेटा है हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब 2011 की सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है तकरीबन 1210 मिलियन पीपल रहते हैं अकॉर्डिंगली, यानी सॉरी नॉट अकॉर्डिंगली, कुल मिलाकर 1.21 बिलियन। मगर अभी भी हमारे पास जब हम स्टेट सर्वे के डेटा को देखते हैं ना, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1.35 या 440 जो बिलियन है ना, उसका आंकड़ा पार कर चुकी है, ठीक है। दिस अकाउंटेड फॉर 16 पॉइंट, यानी वर्ल्ड की जो 16.7% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब एरिया के वाइज बात करें तो इंडिया जो है वो जो है 7th नंबर पर आती है, 7th नंबर पर आती है, यानी एरिया के मामले में। यानी जो अगर हम जोग्राफिकली देखें ना, तो सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रसिया है, ठीक है। रसिया के बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारी आती है इंडिया, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और ये 7वीं, ठीक है। इंडिया 7वीं पाता है, ठीक है। लैंड यानी जोग्राफिकली एरिया की बात करें तो यहाँ पर बारिंग चाइना द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 5 कंट्रीज इज फार लेस देन इंडिया। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इंडिया की, यानी मानकर चलिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत बोलबाला पॉपुलेशन का, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब मानकर चलिए यूरोप की एक कंट्री के बराबर, यानी 2 कंट्री के बराबर पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में अकेले में, यानी हम इसे मिनी इंडिया बोलते हैं वैसे तो, ठीक है।
तो यहाँ पर चाइना को छोड़कर यहाँ पर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इन सारी कंट्रीज़ के मुकाबले, ठीक है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और कनाडा को भी मिलाकर, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब इंडिविजुअली अगर हम देखें तो, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ आपकी बुक में, ठीक है। कंट्री वाइज देखें तो कंट्री में रसिया के पास ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है और ये पॉपुलेशन है। और यहाँ पर देखिए चाइना के पास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और इंडिया के पास उसके बाद है, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि हम आने वाले कुछ समय में इंडिया को चाइना को सरपास कर जाए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। अब ग्रोथ तो आपको पता रहना चाहिए कि ग्रो कर रही है, मगर किस प्रकार से ग्रो करती है ये भी आपको पता रहना चाहिए कि कैसे हम काउंट करते हैं हम कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए ग्रोथ का मतलब होता है दो प्रकार के, नेचुरल ग्रोथ को अगर आपको निकालना है तो बर्थ रेट में से आपको किसको माइनस करना है, डेथ रेट को माइनस करते हैं। तो जितना बचेगा ना, जैसे कि मान कर चलिए बर्थ रेट है 100, ठीक है, बर्थ रेट 100 है और जो डेथ रेट है वो 90, तो टोटल डिफरेंस कितना है, वो 10 आया, 10 डिफरेंस आया, तो टोटल जो नेचुरल ग्रोथ है वो है 10, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस की अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ रेट निकालना है ना, तो आपको यहाँ पर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस माइग्रेशन, जितने उस प्लेस पर आ रहे हैं लोग, प्लस आउट माइग्रेशन, जितने वहाँ से जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस की आपको एक्चुअल ग्रोथ रेट पता चल जाएगी। यानी अगर हम दिल्ली की निकालें तो दिल्ली में जितने बर्थ हो रही हैं तो उतनी, और उसमें से जितने मरे हैं उनको माइनस कर दीजिए, प्लस यहाँ पर जितने माइग्रेट कर रहे हैं, जितने भी रिफ्यूजी आ रहे हैं, ठीक है, रिफ्यूजी नहीं, जितने भी लोग दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ से आ रहे हैं दिल्ली में, उनको ऐड करना है, जितने भी यहाँ से दिल्ली से जा रहे हैं उनको माइनस कर देना, तो जितना टोटल बचेगा ना वो सारा का सारा एक्चुअल ग्रोथ रेट होगा, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है, ग्रोथ है पॉपुलेशन की, ये रीजन पर रीजन डिपेंड करती है। यानी हर रीजन की अलग अलग पॉपुलेशन है। जैसे दिल्ली की बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कैपिटल है, ठीक है, हमारी इंडिया कैपिटल है, ठीक है, तो ये जो मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल है, वैसे भी, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड दिल्ली ही आती है उसमें, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। तो यहाँ पर जो है दिल्ली की अलग पॉपुलेशन होगी, मुंबई की अलग होगी, बेंगलोर की अलग होगी, तिरुवनंतपुरम की अलग होगी, चेन्नई की अलग होगी, दामन दीव अलग होगी, और आपका जो चंडीगढ़ है उसकी अलग होगी, जम्मू कश्मीर की अलग होगी। तो हर रीजन की अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, दैट इज़ दी बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर हमें पूरी की पूरी जो ग्रोथ निकालने की, कितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, कितनी बढ़ रही है, बर्थ रेट को अगर हम मेज़र करें तो कितनी जो बर्थ हैं वो हो रही हैं पर 1000, ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों पर कितने जो बर्थ हैं यानी जो जन्म हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही डेथ रेट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ये हमेशा साल में निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं बर्थ रेट का और डेथ रेट का, तो हमें नेचुरल ग्रोथ रेट मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है, और टू अदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, ठीक है। ये भी होता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपने देखा होगा साउथ में, चेन्नई, तमिलनाडु, यहाँ के जो पीपल होते हैं या तो सऊदी अरब में जाकर बसते हैं या फिर यूएई या फिर आप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और आपका वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पर जाते हैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, फिर वो वहीं पर जाकर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो माइग्रेट कर रहे हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप अपनाते हैं, तो उनकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं, जो पीपल होते हैं उनको बोलते हैं NRI, ठीक है, जो बाहर के देश में जाकर अपनी जो सिटीजनशिप है यानी इंडिया की सिटीजनशिप को मतलब छोड़ देते हैं, फिर दूसरे देश की जो सिटीजनशिप होती है उनको ले लेते हैं, तो उसके बाद वो NRI बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए, तो देखिए वैसे NRI की जो फुल फॉर्म है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन होती है, ठीक है, आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, बस हाँ NRI आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ माइग्रेशन भी अफेक्ट करता है जो ग्रोथ होती है ना पॉपुलेशन की, उसको इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी, ठीक है। चलिए, अब देखिए ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। अब ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट कब रहेगा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो। पॉजिटिव ग्रोथ रेट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ बर्थ इन
एंड इन माइग्रेशन एक्सीड द नंबर ऑफ डेथ एंड आउट माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन बढ़ जाए और जो बर्थ रेट है ना वो बढ़ जाए, ठीक है, और जो डेथ रेट है और जो आउट माइग्रेशन है उनको सरपास कर जाए, यानी ये जो कम हो जाए और इनका जो बर्थ रेट है ना और वो जो माइग्रेशन है, इन माइग्रेशन जो है, आउट माइग्रेशन नहीं, इन माइग्रेशन जो है वो बढ़ जाए और बर्थ रेट बढ़ जाए, तब हमारा पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, पॉपुलेशन an increase in the number of people living in a particular region, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब जस्ट अपोजिट होता है इसका, कि यहाँ पर जो आउट माइग्रेशन और डेथ जो है वो इंक्रीज हो जाए और बर्थ रेट और जो इन माइग्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ डेटा दे रखा है आपकी बुक में, तो यहाँ पर देखिए सेंसस 1901 में जब सेंसस कंडक्ट कराई गई थी तो उस समय पर जो टोटल मिलियन में पॉपुलेशन थी वो 238.4 मिलियन पॉपुलेशन थी, मगर फिर इसके बाद हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और ग्रोथ इन परसेंटेज भी हमें पता चलने लगा और डिजिटल ग्रोथ कितनी हो रही है वो भी हमें पता चलने लगा। डिजिटल ग्रोथ का मतलब है 10 साल में कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, डीके का मतलब 10 ही होता है। तो यहाँ पर 1911 में 252 यानी 252.90 मिलियन पॉपुलेशन हमारे जो इंडिया में थी उस समय पर, ठीक है। और जो हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलता पॉइंट प्लस पॉजिटिव में 13 यानी 13.70, ठीक है, और जो परसेंटेज था वो इतना ग्रोथ हुआ था और जो डिजिटल ग्रोथ थी वो इतनी थी। ऐसे ही आप पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं ईजिली, आपकी बुक में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जो ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा जो ईयर्स है 2011 में देखिए, 2011 की बात करें तो 2011 में जो 1210.19 मिलियन पॉपुलेशन और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट रहा, यानी ये एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी रही पॉजिटिव में 181.58%, ठीक है, और यहाँ पर कितने परसेंटेज में 17.64% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। और डिजिटल ग्रोथ कितनी रही ये अभी हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक अगली सेंसस कंडक्ट नहीं कराई जाएगी ना तब तक हमें ये डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 100 साल तक जितनी भी पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज हुई है तो उसको हम कुछ एक तरीके से ग्राफ के माध्यम से, और जो कौन सा पीरियड स्टैग्नेशन वाला था और कौन सा पीरियड में हमें रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिली है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ये चार्ट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले तो आप यहीं देख लीजिए कि 1901 में जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 238.4 ये पॉपुलेशन थी मिलियन में, ठीक है। और वहीं पर हमें जो पॉपुलेशन 2011 में देखने के लिए मिली है वो 12 यानी 1210.19 मिलियन, ठीक है, यानी 1.2 बिलियन टू 1 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, देखने के लिए मिली हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, यहाँ पर जो ग्रोथ थी ना वो कहीं ना कहीं स्पोरेडिक थी और जो ना इक्का दुक्का बढ़ रही थी, इरेगुलर थी और स्लो थी। इसलिए जो 1921 से पहले वाला जो पीरियड था ना उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट, और जो 1921 से 1952 वाला था उसे हम बोलते हैं स्टडी, यानी एक रेगुलर तरीके से बढ़ रही थी। वो ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी और सैनिटेशन फैसिलिटी जो है ना अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गई थी कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। सैनिटेशन जो है ना, आप जब आपका 25वां चैप्टर देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आपका लास्ट चैप्टर है 25 उसे मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, ठीक है। वो क्यों? देखिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी हुई हैं लाइक जो आपको खुद से पढ़नी चाहिए, आपको जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी उससे, ठीक है। बाकी जो भी नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ उसमें मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली इंटरेस्ट लें, क्योंकि वो जो है ना सैनिटेशन से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कैसे दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो सैनिटेशन में एक तरीके से हाइजीन मेंटेन कर रखना, ठीक है, उसी को बोलते हैं सैनिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट भी हुआ था रोड्स का, रोड्स फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो गई थी। जब रोड्स बन गए तो कहीं ना कहीं जो मतलब फूड वगैरह की जो क्रॉप वगैरह उगाई जाती है ना, कल्टीवेट करी जाती थी, उनको जो ना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने लगा और कहीं ना कहीं जो फूड की शॉर्टेज थी वो भी खत्म हो चुकी थी। तो एक तरीके से जो है ना सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमें देखने के लिए मिला, मतलब काफ़ी अच्छी जो इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिली। तो उससे भी जब लोगों के पास खाने के लिए होगा और पॉपुलेशन भी नहीं इंक्रीज़ हो रही है, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, मतलब रेगुलरली इंक्रीज़ तो हो रही है, मगर हाँ सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं, तो हम इसे बोलेंगे
पॉजिटिव ग्रोथ रेट और स्टडी ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर देखने को मिला 1921 से 1951 तक। अब जहाँ पर रैपिड ग्रोथ रेट हुआ था वो ये वाला पीरियड था 1951 से 1981 तक। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी ना वो दुगनी रफ्तार से इंक्रीज हुई थी। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर जो ना जो डेथ रेट था वो बिल्कुल ही मतलब डिक्लाइन हो गया था और यहाँ पर बर्थ रेट था वो भी मार्जिनल था। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुई मगर यहाँ पर जो अदर फैसिलिटीज़ थी जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और लिविंग कंडीशन थी पीपल की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी। यानी हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरीके से इम्प्रूव हो रहा था। यहाँ पर फूड शॉर्टेज चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे जो रेवोल्यूशन लेकर आए गए जिससे कि फूड शॉर्टेज को भी ख़त्म करा जाए। ठीक है, और इस दौरान जो डेथ रेट में काफ़ी डिक्लाइन आया था, रैपिड डिक्लाइन आया। ठीक है, क्योंकि लोग मर ही नहीं रहे थे, जब लोग मर ही नहीं रहे और यहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़ रहा था। मगर हाँ, जो लोग पहले के हैं वो तो रहेंगे ना, तो इसीलिए जब डेथ रेट कम हो गया तो एक तरीके से पॉपुलेशन डबल हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट हो रही है मगर मार्जिनल हो रही है। ठीक है, मार्जिनल, ठीक है, हो रही है मगर डेथ रेट तो रैपिडली डिक्लाइन हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट वर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उस समय पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर और फूड वगैरह, तो सही सारी चीज़ें जो है ना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट कर रही थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिली। तो इसीलिए ये जो पीरियड था उसको फर्टिलिटी पीरियड भी बोला जाता है या फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिक्लाइन ग्रोथ रेट जो है ये 1981 के बाद चालू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बर्थ रेट था ना वो बहुत ज़्यादा गिर गया और जो डेथ रेट था ना वो कंटिन्यू रहा मगर स्लोअर रेट पर। जब बर्थ रेट हो ही नहीं रहा है तो पॉपुलेशन कहाँ से इंक्रीज होगी? ठीक है, यहाँ पर तो मार्जिनल हो तो रहा था कम से कम और यहाँ पर जो डेथ रेट था वो बढ़ गया था। ठीक है, सॉरी घट गया था। ठीक है, जब यहाँ पर ये घट गया, यहाँ पर बर्थ रेट घट गया और यहाँ पर डेथ रेट घट गया। जब यहाँ पर बर्थ रेट घट गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉपुलेशन तो गिरनी ही गिरनी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलिए, तो ये चार के चारे जो पीरियड थे ना वो आपको कम से कम ध्यान में रखने हैं कि कौन सा पीरियड किस समय पर क्या था। ठीक है, तो रीजनल वेरिएशन हमें जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ में देखने के लिए मिलती हैं। मिनी इंडिया का जो मामला है वो तो सबसे पहले सामने आ जाता है। ठीक है, स्टेट्स जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडुचेरी, गोवा, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं यानी सदर्न स्टेट में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है ना, जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत हाई है। ठीक है, केरला की बात करें तो 93 से अबव है। ठीक है, यानी 90 अबव हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं उस वहाँ का जो लिटरेसी रेट है, इवन एवरीवन इज लिटरेट ओवर देयर। ठीक है, उस स्टेट में कर्नाटक केरला में। ठीक है, तो यहाँ पर जब सब पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है कि फैमिली प्लानिंग क्या है। ठीक है, उनको पता है कि कब क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, जो बर्थ पिल्स होती हैं, बर्थ रेट को रोकने वाली पिल्स होती हैं या फिर जो भी सैनिटाइजेशन जितना भी होता है, अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो वहाँ पर जो ना इसी वजह से जो हमें एक तरीके से जो ग्रोथ रेट है ना उतनी नहीं मिली। ठीक है, लो ग्रोथ रेट रहा और एक तरीके से उनके पास फिर एम्पल अमाउंट में रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो गए। अब देखिए, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड अलोकेट करती है ना तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलोकेट करती है और इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो नॉर्दर्न इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली ग्रोथ करती है, एक तरीके से बॉम्ब फटते हैं। मगर अभी तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं। मगर हाँ, जब पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा बटने का नाम आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है तो उस समय पर जो है ना जो सदर्न स्टेट है वो पीछे रह जाते हैं। तो एक तरीके से इसको भी कहीं ना कहीं रैशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो इसी की वजह से होता है लो ग्रोथ रेट। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इसमें केरला में सबसे ज़्यादा कम हमें जो ग्रोथ रेट है देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स कंट्री के अगर हम इन हिस्सों को देखें ना तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हाई ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमें रैपिड ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलता है। हाई ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है इतनी
देखिए पढ़े लिखे तो हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी जो है ना कहीं जो सनमाइका प्रेफरेंस भी होती हैं, तो उसी के चक्कर में काफ़ी जो बेटियां भी जन्म ले लेती हैं, तो उसी के चक्कर में जो पॉपुलेशन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें जो है ना थोड़ा सा रैशनलाइज होना चाहिए और एक तरीके से फैमिली प्लानिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे को बतानी ज़रूरी हैं आप लोगों को भी, इन केस आगे चलकर जब आपकी शादी वगैरह हो गई तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। आपके रिसोर्सेज जो है ना आपकी जो आगे की लाइफ है वो डिसाइड करते हैं। इफ़ यू आर नॉट सेटल्ड, इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड अर्निंग इन योर लाइफ, तो आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर पाओगे। और दो जने अगर जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो उनका काम ये बनता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें फाइनेंशियल कंडीशन में, फाइनेंशियल सपोर्ट में एक दूसरे को, ठीक है। हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही फैमिली प्लानिंग भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सो दैट कि क्या नाम है आपको आगे चलकर कुछ भी भारी ना पड़े, ठीक है। अब सपोज़ करिए आगे पहले क्या हुआ करता था कि देखिए जो हमारे पिताजी थे, अब तो पिताजी हमारे नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे जो पिताजी थे, अब हमारे जितने भी चाचा हैं वो पूरे के पूरे जो है ना 6-7 भाई बहन थे, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कितनी पॉपुलेशन हुआ करती थी। बट नाउ डेज क्या कि जो एक तरीके से थिंकिंग है ना वो चेंज हो रही है। इवन जो एजुकेटेड पीपल हैं, लिटरेट पीपल हैं, वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वन इज़ गुड, एक बच्चा ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे क्या होगी हमारे पास जो है ना एम्पल अमाउंट में जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होगी ना वो बहुत होगी, ठीक है, बहुत होगी कि हम अपने जो बच्चे हैं लाइक एक आपके पास आप जो है ना एक आइसक्रीम अफोर्ड कर सकते हो, और मगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो उसके से क्या होगा कि आपको एक आइसक्रीम जो है ना, फिर जो एक बच्चा होता तो आपको जो ना वो आइसक्रीम आप 100 रुपये की दिवा देते, ठीक है। मगर वहीं पर अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो वो कहीं ना कहीं 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं, मगर हाँ थोड़ा सा हमें सोचना भी चाहिए इस मामले में, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं, क्योंकि एक तरीके से इंडिया में जो पॉपुलेशन का जो है ना बम्ब फूट रहे हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली वाइज फैमिली भी मैटर करती हैं चीज़ें, और थोड़ा सा थिंकिंग भी हमारी मैटर करती है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट रहा है ना वो 20 से 25% के 25% यानी इसके बीच में ही रहा है। मगर हम यहाँ पर तो हमारा जो इन वाले स्टेट में यानी सदर्न स्टेट में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा जैसे स्टेट्स में हमें देखने के लिए मिला 20% ओवर द डीके की बात हो रही है यहाँ पर, यानी 10 साल में जो ग्रोथ रेट देखने के लिए मिला। तो एक तरीके से कम पॉपुलेशन ही है। आज के समय अगर हम 2001 और 2011 तक की जो चीज़ें देखते हैं इनके बीच की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं तो यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में देखिए कुछ ये इनर लाइन परमिट वाले एरिया होते हैं जहाँ पर खाली ट्राइबल लोग ही रह सकते हैं, और ये मेघालय हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये लो ग्रोथ रेट ये वाले रीजन्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी कम ग्रोथ रेट रहा है इनमें भी, और ये वाले रीजन जो नॉर्थन एरिया के हैं, ठीक है, और ये वाले आप देख ही सकते हैं सदर्न एरिया के जितने भी हैं, ठीक है। आप इजीली देख सकते हैं सारी चीज़ें, आपकी बुक में ये डेटा दिया हुआ है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए ये जो टॉपिक था आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम और ज़्यादा यानी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि देखिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, मैं आपको समझाऊंगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। वो शायद नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है या फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, मगर हाँ समझाऊंगा इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए।